हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स एंड इनकी कैपिटल रेशियो। चौहान की कैपिटल है 40,000। कहने का मतलब ये है कि त्रिपाठी बिजनेस में 60,000 आ रहा है बिजनेस में। ओके, ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट, इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। सैलरी है त्रिपाठी की 1000 पर मंथ, मींस 1000 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। एंड चौहान की सैलरी है 1000 पर मंथ, इसका भी क्या कितना हो जाएगा बेटा, पर मंथ मींस 1000 मल्टीप्लाई 12। ड्राइंग त्रिपाठी का ड्राइंग कितना है 12,000 और चौहान का 8,000, मींस ये दोनों विड्रॉन कर रहे हैं ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए, मनी बिजनेस से निकाल रहे हैं। तो कितना, त्रिपाठी 12,000 और चौहान 8,000 रुपीज निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, इस पर कितना चार्ज करना है बेटा, 5% हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है और क्या बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट 30,000। यहां पर गिवन है हमें ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट 30,000। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप का अगर गिवन होगा ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट, इसका मतलब ये है इस प्रॉफिट में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, सारा कुछ इसमें एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब सारा कुछ इसमें एडजस्ट हो चुका है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ना ही यहाँ पे सैलरी आएगा और ना ही यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, जब भी ड्यूरिंग द ईयर अन प्रॉफिट लिखा होगा तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से लेस हो चुका होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 30,000। अब जब इसमें सारा कुछ ऑलरेडी अगर एडजस्ट हो चुका है, ऑलरेडी सारा चीज अगर इसमें से रिड्यूस हो चुका है, तो हम डायरेक्टली इसमें पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। तो जब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, टू प्रॉफिट यहां लिख सकते हैं आप, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम 30,000 को त्रिपाठी और चौहान में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये हमारा है वर्किंग नोट, यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आप अगर वर्किंग नोट में सारा कुछ शो करेंगे। ये है त्रिपाठी का प्रॉफिट और ये चौहान का। 30,000 30,000 30,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 3:2। तो जब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां हो जाएगा 3/5 एंड 2/5। चलिए इसको कट करते हैं, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 000, 5 6 जा 30 एंड 000। तो यहां हो जाएगा 18,000 और यहां हो जाएगा 12,000। तो इस तरीके से त्रिपाठी और चौहान का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम किए तो 18,000 एंड 12,000 आ रहा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बैलेंस यहां आ जाएगा और प्रॉफिट ऑलवेज इक्वल टू डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल टू, है ना, 30,000 एंड 30,000।
ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अगर गिवन होता है तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लेते हैं बेटा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल जब मेथड होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ से? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अगर कोई भी ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई एडिशनल कैपिटल अगर लेकर के आ रहे हैं तो इससे उनका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम उस चीज को क्रेडिट में लिखते हैं। और अगर पार्टनर अगर अपने बिजनेस से अगर अमाउंट मींस कैपिटल में से अगर पैसा अगर विड्रॉन करना चाह रहे हैं तो इससे पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो उस चीज को हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहां लिखते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी चीजें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बस गिवन है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन है? 60,000 एंड 40,000, और ये कंप्लीट 60,000 एंड 40,000 आ जाएगा यहाँ पे टोटल, और ये पूरा हो जाएगा बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 एंड 40,000। अब हम इसमें नेक्स्ट बनाएंगे बेटा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट कहां? चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारा जो ओपनिंग जो बैलेंस है ये क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल जो पार्टनर जो बिजनेस में लाते हैं उसका ये क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल का क्या है? जो बैलेंस होता है वो वाला बैलेंस है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? जब बैलेंस तो हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए यहाँ पर लिखते हैं बेटा क्योंकि जब जब पार्टनर्स को फर्म की तरफ से अगर कुछ भी अगर अमाउंट अगर मिलता है तो इससे पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। जब पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट अगर फर्म से अगर मिल रहा है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज कहने का मतलब पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब जब फर्म अगर इनको कोई भी अमाउंट पे करेगी तो हम उस चीज को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को फर्म की तरफ से जब मिलेगा, कितना मिल रहा है? 60,000 एंड 40,000। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालेंगे तो 5 6 हो गया 30, और ये 00 कट, तो इस तरीके से हो जाएगा 3,000। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे 5 4 20, और ये 00, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2,000। ठीक है, फिर हम सैलरी यहां लिखेंगे। सैलरी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि वो उसमें से प्रॉफिट में से ऑलरेडी एडजस्ट था, बट हम उसको पार्टनर से करंट अकाउंट में सारा चीज शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे शो करेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, तो पार्टनर्स की सैलरी कितनी है? 1,000 पर मंथ। तो 1,000 पर मंथ मीन्स 1,000 मल्टीप्लाई 12, 12,000 हो जाएगा यहाँ, 12,000। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग। यहाँ पे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही आएंगे। ठीक है, पार्टनर से करंट अकाउंट में। टू ड्राइंग, ड्राइंग, ड्राइंग अमाउंट कितना है? 12,000 एंड 8,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है गिवन? 5।
ये हो जाएगा 9600, 900, 600। ठीक है, और फिर अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हमने प्रिपेयर किया था उसमें जो प्रॉफिट आया था त्रिपाठी एंड चौहान का वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर से करंट अकाउंट में वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होकर के आ रहा है। तो जब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जब वो ट्रांसफर होकर के आएगा तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी कैपिटल अकाउंट टू चौहान कैपिटल अकाउंट। तो त्रिपाठी और चौहान क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, इसलिए उनके क्रेडिट साइड में उनका अमाउंट आ जाएगा 18,000 एंड 12,000, 18,000 एंड 12। इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। ये होगा 26,000, 26,000 में 8,400 जब हम लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, और ये 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 1, 17,600। तो यहाँ आएगा बैलेंस 17,600। इसका निकाल लेते हैं, ये 30 और ये 33,000, 33,000 है। 33,000 में से लेस करेंगे हम 12,600। तो जब 12,600 जब हम लेस करेंगे तो यहाँ जाएगा 0 0 4 0 और यहाँ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अनिल विमल एंड सुनील पार्टनर्स हैं एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। ठीक है, इनकी कैपिटल है अनिल विमल एंड सुनील की। अनिल कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है बिजनेस में, 40,000। विमल कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है बिजनेस में, 40,000, एंड सुनील लेकर के आ रहा है 20,000। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलेगा, 5% रेट से। ठीक है, विमल एंड सुनील, विमल एंड सुनील मींस इन दोनों को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कितना कितना, 600 पर मंथ एंड 400 पर मंथ। पर मंथ मींस 600 मल्टीप्लाई 12 करेंगे एंड 400 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। ड्राइंग, पार्टनर्स का ये ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग को हम कहां लिखते हैं, इस ड्राइंग को हम लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ड्राइंग को कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, कहां लिखते हैं उसको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, फिर है प्रॉफिट हमारा गिवन है 32,000। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर कॉस्ट। फर्नीचर का कॉस्ट कितना है, 20,000 और उसका रेट है 7.5%, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना गिवन है हमको, ऑलरेडी वो निकाल करके दिया है, डेटर्स पर 600। ठीक है, तो हम लिख लेंगे। एंड हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग एंड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अगर आपको कभी भी अगर निकालने आता है अगर एग्जाम में, तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर हम यहाँ पे उसको नहीं निकालेंगे तो फिर हम उसका प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, तो हमको यहाँ गिवन नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट हमको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में या फिर लॉस आ रहा है। तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हम क्या लिखेंगे, क्या गिवन है हमें, 32,000।
तो ये जो 32,000 जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे सबसे ये इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब ये होता है कि ये जो अमाउंट है इसमें ऑलरेडी सैलरी हमारी लेस हो चुकी है। ठीक है, तो जब सैलरी ऑलरेडी इसमें से अगर रिड्यूस हो चुकी है तो हम उसको यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे हमारा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो कह रहा है कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब ये है कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो जब रिड्यूस नहीं हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख करके फिर हम उसको यहां से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिल, विमल एंड सुनील। कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, ये 00 कट कर दीजिए आप तो इजिली आप कर लेंगे। 5 4 जा 20 और ये 00, 5 4 जा 20 एंड 00। ठीक है, 5 2 जा 10 एंड ये 00। इस तरीके से अब ये हो जाएगा आपका 5000 टोटल। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? सैलरी। सैलरी हमें यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, बट ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ से लेस हो चुका है तो नहीं लिखेंगे। ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, बट ड्राइंग कहाँ आता है? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना तो कैपिटल आएगा ना ही ड्राइंग आएगा। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है हमेशा इसमें। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फर्नीचर की कॉस्ट। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है? टू फर्नीचर। फर्नीचर पे क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर, फर्नीचर डेप्रिसिएशन कितना है? फर्नीचर हमारा 20,000 है। 20,000 का हमें निकालना है 7.5 आएंगे और यहां से लिखेंगे 1/10। ठीक है, ये पॉइंट हट गया और यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतना हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया ये 000 कट और ये हमारा यहाँ भी 000 कट। 75 2 जा होता है 150 और उसमें एक 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 1500। फिर हमें क्या लिखना है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो होता है वो डेटर्स में से चार्ज किया जाता है, बट वो हमको ऑलरेडी वो हमको निकाल करके दिया है तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है अमाउंट बच्चों? 600 है। ठीक है, और तो कुछ नहीं लिखना ना। 32,000 में से अब इसको लेस करेंगे। ये कितना हो रहा है? 7,100। 7,100 लेस करिए 0,094 और ये 24,900। कितना आया? 24,900। तो हमारा इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर 24,900 आया। ठीक है, 24,900 ये हमारा क्या आया? प्रॉफिट आया और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अनिल, विमल एंड सुनील को अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहीं पर ही डायरेक्टली कर ले रहे हैं। ठीक है, बट आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसके नीचे वर्किंग नोट शो करेंगे तो हम यही लिख लेते हैं 24,900 अनिल, विमल एंड, ये हमारा वर्किंग नोट है, अनिल, विमल एंड सुनील। 24,900,
24,900, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों 3:2:1, 3:2:1 में इसे 6 जाएगा, बचेगा 3, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और ये हो गया 0, ये हो जाएगा 4150, ये भी हो जाएगा 4150। अब ये जो 4150 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से, तो यहाँ इसका तो आ जाएगा 4150, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, ये 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 3, 4 2 जा 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और ये 4 4 3 जा 12, तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा 12,450, 8,300 और ये 4150। ठीक है बच्चों, अब ये सारा कुछ हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये आप सारा कुछ वर्किंग नोट में शो करेंगे। ठीक है बच्चों, टोटल हो जाएगा बेटा 32,000, 32,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, अनिल, विमल एंड सुनील, अनिल, विमल एंड सुनील। सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग में जब हम पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग जब कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हम कैपिटल अलग अलग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, सारा कुछ हम इसमें एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना है अनिल, विमल एंड सुनील का? 40,000, 40,000 एंड 20,000। 40,000, 40,000 एंड 20,000। फिर है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 5% जो हम चार्ज करेंगे, तो ये कितना आया था? बाय इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 और ये 2000 आया था हमारा, है ना? ये भी हमारा 2000 और ये हमारा 1000। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ड्राइंग टू ड्राइंग, इसमें तो सारा कुछ एक साथ ही लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा ड्राइंग 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 एंड 4,800। देन अब हम यहाँ लिखेंगे सैलरी। पार्टनर्स को कितनी कितनी सैलरी मिल रही है? 600 पर मंथ एंड 400 पर मंथ, तो यहाँ आ जाएगा बाय सैलरी 600 पर मंथ, 12 5 जा 12 6 जा 72, 7,200 और यहाँ जाएगा 4,800। एक मिनट, विमल और सुनील को मिल रही है, सॉरी, है ना? विमल और सुनील को, तो ये हो जाएगा 7,200 और ये सुनील को मिल रही है 400 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 4,800। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया कितना? 12,450, 83,000 और ये 4,150, ये हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे लिख लिया था, तो ये इस तरीके से। अब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 54,000 जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका टोटल कर लेते हैं,
कितना होगा 0 0 3 2 5 17 और ये 5, इसका भी टोटल कर लेते हैं 0 5 8 और 1 9 4 और 4 8 और ये 1 9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसमें से लेस करेंगे जब हम 4800 जब हम लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 5 1, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 25,150 और ये हो जाएगा इसमें से 4000 लेस करेंगे तो हो जाएगा 53,500। ठीक है, $54,450, 57,500 and 29,950। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में इनका कितना गिवन है, कौन कौन कितनी कितनी कैपिटल लेकर के आया है। अनिल 40,000, विमल ऑल्सो ब्रिंग 40,000 एंड ठीक है। और तो इसमें कुछ भी नहीं है। एडिशनल कैपिटल क्या है इसमें, अगर होता तो हम इसको क्रेडिट कर देते, बट इसमें एडिशनल कैपिटल भी नहीं है और इसमें विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी अमाउंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल कर देंगे और ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 and 20,000। 40,000 and 20,000, इस तरीके से ये प्रिपेयर हो जाएगा आपका। अब हम बनाएंगे इसमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अमाउंट, 40,000 का 5% जब हम निकाले थे तो हमारा कितना आया था 2,000, 5 4 जा 20, 2,000। विमल का ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, बट सुनील का 1,000, 5 2 जा 10, इसका होगा 1,000। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखेंगे इसमें, ड्राइंग। ड्राइंग कितना है 2, ड्राइंग ड्राइंग है अनिल का 4,000 and 4,800। फिर यहां लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी किस किस को कितनी कितनी मिल रही है, सुनील को मिल रही है 4,800 और इसको विमल को मिल रही है 7,200। ठीक,
अब हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, वो हमने पहले ही लिख लिया था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम प्रिपेयर करे थे। तो कितना अमाउंट है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा 12,450, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये सारा अमाउंट हम इस तरीके से लिख लेंगे और ये हमारा इस तरीके से फिर ये टोटल हो जाएगा और इसमें से हम जब हम ये बैलेंस लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा हो, इसके कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड जितना हो सके इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।